देखिए, आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसका नाम है वेस्टीज। ये इंडिया की नंबर वन कंपनी है अभी के टाइम में। हम लोग इसके ऊपर में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम वेस्टीज के बारे में बात करें। देखिए, वेस्टीज बिजनेस क्या है, उससे ज्यादा जरूरी सवाल है कि क्यों करना है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान करके चलिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने में चार पहलवान हैं, आपको उन चारों पहलवान से लड़ाई करना है, आप उनसे लड़ेंगे क्या? नहीं। नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ने के लिए जाएंगे भाई? इतने सारे पहलवान हैं, आपको मार सकता है वो, ठीक है। अब मान करके चलिए वही चार पहलवान हैं और आप हैं, आपके पीछे में आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, और वो पहलवान आपकी फैमिली को मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे? मैं उनको बचाऊंगा। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे पहलवान से? तो लड़ूंगा। तो आपके अंदर हनुमान जी घुस गए क्या? अगर बात फैमिली की हो तो मैं जरूर लड़ूंगा। उनको सेव करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू। कहने का मतलब ये है कि देखिए, सिचुएशन सेम है, लेकिन पहले कोई कारण नहीं था तो आपने लड़ने से मना कर दिया, अब एक कारण आ गया। जी। वैसे ही वेस्टेज बिजनेस के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अगर इंसान का डिसाइड हो जाए ना तो क्या, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जी सर। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें मैं बताऊं इस क्यों के बारे में। कि देखिए, आप भी ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, मैं भी वेल सेटल्ड हूं, उसके बावजूद हम लोग एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर में बात कर रहे हैं। देखिए, ये आप इसके बारे में जानते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ। देखिए, ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं ना, चार तरीके से कमाते हैं। देख रहे हैं आप, लेफ्ट में ई फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करके लोग पैसे कमाते हैं। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो अपनी हुनर का पैसा कमाते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, सिंगर है, राइटर है, या कोई ऐसा दुकानदार जो शटर खोलता है तो पैसा आता है, शटर बंद तो पैसा बंद, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और बी फॉर बिजनेसमैन, और आई फॉर इन्वेस्टर। जो लेफ्ट साइड का है ना, जिसमें जो ई और एस है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, ये एक्टिव इनकम कहलाते हैं। जब तक ये लोग काम करते हैं तब तक पैसे आते हैं। और बी और आई ये पैसिव इनकम है, जिस दिन ये काम नहीं भी करते ना उसको भी पैसा आता है। देखिए, लेफ्ट साइड में 95% लोग हैं, 100 में से 95 आदमी या तो नौकरी कर रहे हैं या अपने हुनर का काम कर रहे हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में हैं या इन्वेस्टर हैं। लेकिन लेफ्ट में एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में 5% पैसा है, राइट साइड में 95% पैसा है। मुझे एक चीज बताइए मोहनपाल जी, ज्यादा सक्सेस किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में है? राइट में सर। राइट में है। जी। लेकिन राइट पे आने के लिए क्या चाहिए? देखिए, हमें चाहिए होता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उस बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ऑफिस चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए, नॉलेज चाहिए होता है। बगैर नॉलेज के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत जरूरी है, हम चाहे मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करें, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। एडवर्टीजमेंट चाहिए, कि जब तक आपकी कंपनी को लोग नहीं जानेंगे ट्रेडिशनल में, तब तक आपका माल नहीं बिकेगा। एक्सपीरियंस चाहिए, फुल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उसके बावजूद रिस्क एंड कंपटीशन रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिस्क। सही बात है या नहीं है? सही बात है सर। अगर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस पॉइंट, मतलब एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊं जिसमें आपको बेगर इन्वेस्टमेंट के और बेगर इन सारे सेटअप के लेफ्ट से राइट में आने का मौका मिले, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वेस्टेज बिजनेस को क्यों करना है, क्यों ज्यादा जरूरी है? देखिए, एक आम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे सपने क्या रहते हैं? सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत करते हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। उसका हर इंसान का एक सपना होता है कि यार उसका अपना घर हो। फादर का तो सबके पास में रहता है, लेकिन उसका अपना एक घर हो। तीसरी चीज यह है कि हम लोग, हर इंसान सोचता है कि यार उस पास में लग्जरी कार हो या कार हो। हर इंसान चाहता है कि यार उसकी फैमिली मतलब स्ट्रगल ना करे, उसके पास में गाड़ी हो। कभी कभी मन करता है विदेश यात्रा का करने का मन करता है कि नहीं? बिल्कुल करता सर। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे पास में पैसा तो हो लेकिन टाइम भी हो, कि हम अपनी फैमिली के साथ बिता सके। हम लोग चाहते हैं मान सम्मान। हर इंसान चाहता है कि उसके पास में पैसा भी हो, टाइम भी हो, और लोग उसको जाने, और एक अच्छी सेहत। इसके अलावा मिडिल क्लास फैमिली की और कोई चाहत होती है क्या? नहीं सर। नहीं। लेकिन एक चीज बताइए, ऊपर की जो तीनों चीजें ना, वो तो इंसान कहीं से भी कमा लेता है। आप जॉब करते हैं, पैसा कमा लेंगे, घर बना लेंगे, गाड़ी भी मिल जाएगी।
लेकिन विदेश यात्रा देखिए, आप खुद अपने मतलब आसपास में देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे, बहुत बढ़िया पैसा भी कमाए होंगे, लेकिन आज तक कभी इंडिया से बाहर घूमने के लिए नहीं गए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत है सर। जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उतना कम टाइम मिलता है, टाइम ही नहीं रहता। मान सम्मान तो भूल जाइए, सिर्फ उसके खानदान के लोग या गांव के लोग जानते हैं। और आजकल के लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल के एज में भी लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी हो रही, सेहत खराब हो जाती। ऊपर की 3 चीजें तो मिल जाती, कहीं से भी नीचे की चीजें नहीं मिल पाती हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही बात है सर। अच्छा, अभी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, क्या ये सातों चीजें पॉसिबल हैं? नहीं सर। नहीं है। अगर मैं एक ऐसा बिजनेस बताऊं जिसमें ये सारी चीजें मिल सके आपको, तो क्या आप हमारे साथ बिजनेस को करना चाहेंगे? बिल्कुल सर करेंगे, अगर ये इतनी फैसिलिटीज मिले तो कोई क्यों छोड़ेगा। बिल्कुल, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। अभी आगे हम लोग और बात करते हैं इकोनॉमी ग्राफ के ऊपर। अगर 1940 में कोई बंदा 10 रुपए कमाता था तो फैमिली को अच्छे से रखता था। 1960 में कोई 100 रुपीज कमाता था तो अच्छे से रखता था। 1980 में कोई 1000 रुपीज कमाता था तो फैमिली को स्टैंडर्ड तरीके से रखता था। 2000 में 10,000 रुपीज कमाता था तो फैमिली को अच्छे से रखता था। तो 2020 से 25 जिसमें अभी हैं, अगर अभी के टाइम में अगर हम लोग को थोड़ा सा भी फैमिली को सही तरीके से रखना है तो लगभग 1 लाख रुपए चाहिए। और आज के 18 साल के बाद 2040 में हमें 10 लाख रुपए चाहिए। ये बात सही है या नहीं है? सही है सर। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये पहले के बारे में सही है तो आने वाले टाइम में भी ये सही रहेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, आप जॉब करते हैं, आपको लगता है कि आप आज के 18 साल के बाद में 10 लाख रुपए पर मंथ पे आप पहुंच सकते हैं? सर नहीं। अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊं जिसमें आप अगले 3-4 सालों के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से पार्ट टाइम में भी बिल्ड करके अगर आप इजीली अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पे पहुंच सके, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? बिल्कुल सर करना चाहेंगे। चलिए, थैंक यू मोहन पाल जी। अब देखिए क्या है, 2 नंबर पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा MLM, डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टेज के फायदे, PMF, मल्टी लेवल मार्केटिंग। वैसे तो बहुत सारे रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग करने के, लेकिन कुछ रीजन मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ लोग इस बिजनेस को करने के लिए आते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कि जो काम कर रहे हैं करते रहे, साथ ही साथ अगर किसी को भी 5-10 हजार रुपए साइड से आएगा तो बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कुछ लोग करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, पैसे की आजादी के लिए, कि जितना पैसा लाइफ में चाहिए उतना पैसा जिस काम को कर रहे हैं उससे नहीं मिल सकता है, तो इस वजह से लोग करते हैं। कुछ लोग करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ये अपना बिजनेस, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं होता। हाँ, सीनियर होने के नाते लोग बताते हैं कि हाँ ये करना सही है, लेकिन पर कोई बॉस नहीं है। चौथी चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, व्यक्तित्व का विकास होता है यहाँ पे। देखिए, ये बिजनेस, इस बिजनेस में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, स्किल्स लाने पड़ते हैं। उससे क्या ना हमारे बोलने की कला आ जाती है। और जो इंसान बोलना जानता है ना, वो बंदा कभी भूखे पेट नहीं मर सकता। सही बात है या नहीं है? सही बात। तो ये बिजनेस इंसान के अंदर लीडरशिप लेकर के आती है, फिर दुनिया का कोई भी काम करे उसमें कामयाब हो सकता है। पांचवी चीज जिसके लिए लोग करते हैं वो है दूसरों की मदद। यहाँ पे दूसरों की मदद करने का मौका है। छठा फायदा क्या है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, टाइम की आजादी है। आपको सुबह में 1 घंटा मिले तो, दोपहर में मिले तो, रात में मिले तो, कभी भी टाइम मिले तो आप काम कर सकते हैं। सातवां फायदा अर्ली रिटायरमेंट, यहाँ पे जल्दी रिटायरमेंट आप ले सकते हैं। नॉर्मली रिटायरमेंट का क्या मतलब लोग समझते हैं कि जब हम काम करने के लायक नहीं बचते हैं तो कंपनी हमें पैसा देती है कि भैया तू रिटायर हो जा, किसी के लिए जगह खाली कर दे, यही समझते हैं? जी सर। लेकिन रिटायरमेंट का एक दूसरा मीनिंग ये है कि अगर आपके घर का खर्चा अगर 50,000 रुपए में चलता है, आपने कोई ऐसा जुगाड़ कर दिया कि अगर कल को मिस्टर मोहन पॉल जी का अगर डेथ हो जाता है तो उनके घर में फिर भी 50,000 रुपए महीना आते रहेंगे। इसका मतलब है उसके बाद अब अगर आप काम पे जाएंगे तो आप मजबूरी में नहीं जाएंगे कि यार अगर सैलरी नहीं मिली तो काम कैसे चलेगा। सही बात है या नहीं है? सही बात। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर अगर आप 3-4 साल काम करते हैं, यूसीडी लेवल पे चले जाते हैं तो आपकी इनकम मिनिमम 2 लाख रुपए हो जाती है। फिर अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो यहाँ पर आपकी फैमिली को इनकम आती रहेगी। आठवां फायदा है घर और गाड़ी, यहाँ पे घर और गाड़ी के लिए पैसे मिलते हैं। नवां फायदा है शौक पूरे करना। देखिए, हर इंसान के शौक होते हैं कॉलेज में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जरूरतें हमारे कंधे पे आती है ना, हम अपने शौक को पीछे ढकेल देते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे आते रहेंगे तो हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते।
थैंक यू। और 10वां फायदा है दुनिया में घूमना। साल में 2 बार कंपनी बाहर लेकर के जाती है घूमने के लिए। मैं भी एक बार इस बिजनेस से इंडोनेशिया जा चुका हूँ। जॉब करते करते 13 साल हो गए थे। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा था कि मतलब आगरा ही घूम करके चले आओ, ताजमहल देख करके चले आओ। लेकिन इस बिजनेस में एक बार इंडोनेशिया गया तो पता चला कि यार लाइफ ऐसी भी होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लिए ये जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सर एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम। आपने इसी को क्यों चुना? क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी जो सैलरी है उससे मैं अपने जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरे सपने हैं, वो उससे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम हो तो मैं अपने वो जो सपने हैं वो उनको मैं पूरा कर सकता हूँ। अच्छा, अगर एक्स्ट्रा इनकम आपको नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा लाइफ में? फर्क यही पड़ेगा कि जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। इसके रिजल्ट से आप चिंतित क्यों हैं? चिंतित इसीलिए है कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा तो जैसे मैं जिस अभी हाल में जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूंगा, और आगे मेरा जो मेरे ड्रीम्स है वो कैसे पूरे होंगे। चलिए, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा मोहन पॉल जी, जिसमें ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है ना? वो कैसे मिलेंगे हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अगर किसी भी बिजनेस में ये सारी चीजें मिले तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर इतना सब कुछ मिलता है तो फिर क्यों ना करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोगों ने देखा था कि ERS में 95% लोग हैं, 5% पैसा है, और BRI में 5% लोग हैं, 95% पैसा है। वो क्यों होता है? देखिए देखिए, एक अकेला आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कितना काम कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा करेगा, इससे ज्यादा कर सकता है क्या? नहीं सर। ऐसे ऐसे पूरा महीना करेगा तो 30 दिन, ऐसे ऐसे पूरा साल करेगा तो 12 महीना, ऐसे ऐसे पूरी जिंदगी करेगा तो 40 साल। 20 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक, क्या इससे ज्यादा कोई बंदा काम कर सकता है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। एक सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसमें कोई होली, दिवाली, ईद, बकरीद किसी चीज की छुट्टी काउंट नहीं है, तो इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,72,000 घंटे होते हैं, मतलब 1.7 लाख घंटा। एंड टाइम इज इक्वल टू पैसा। जब टाइम ही लिमिटेड हो गया तो पैसा भी लिमिटेड हो जाता है कि नहीं? देखिए, और BRI कैटेगरी में जो लोग थे उनके पास में भी यही 1.7 लाख घंटे है, लेकिन वो ERS वाले को बहुत सारे लोग को जॉब पे रख लेते हैं, उसकी वजह से उनके पास टाइम बढ़ जाता है। चलिए, ये था, हम लोग बात कर रहे थे देखिए वेस्टेज बिजनेस को क्यों करना है। अब बात करते हैं कि वेस्टेज बिजनेस कैसे काम करता है और कहां से इनकम देता है। देखिए, अगर आप हमारे बिजनेस में आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगा, ज्वाइनिंग फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा। क्वेश्चन मार्क ये आता है कि भाई कंपनी पैसा देती कहां से? देखिए, हम लोग है कस्टमर, कोई भी सामान लेते हैं तो कहां से लेकर के आते हैं? टेलर से। रिटेलर से, दुकानदार से। वो उसके ऊपर पैसा कमाता है। वो कहां से लाता है? होलसेलर से। होलसेलर से। वो लाता है डीलर से, और डीलर लाता है कंपनी से। बीच में एक पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा जाता है, वो एडवर्टीजमेंट। मेरी त्वचा का राज लक्स है, ऐश्वर्या आके कहती है। आपको लगता है कि वो लक्स से नहाती होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कहने को वो 1 साल के 5 करोड़ रुपए लेती है। आमिर खान आता है, पॉपअप सेल्फी कैमरा, ये कहने का वो 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए लेते हैं। और वो पैसे कहां से आते हैं? कस्टमर की जेब से। हाँ, हम लोग जो 10,000 15,000 रुपए के जो मोबाइल लेते हैं ना, उसमें हो सकता है 500 रुपए जुड़ा हुआ हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट के चार्ज जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर इसमें से हम लोग कस्टमर को हटा दे तो काम चलेगा? नहीं सर। नहीं। कंपनी को हटाए तो? फिर भी नहीं चलेगा। नहीं। 20 किलो को हटाए तो? फिर चल जाएगा। फिर चल सकता है, लेकिन सामान पहुंचे कैसे? तो सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की है। देखिए, पहले क्या होता था, 40 रुपए में कोई सामान बनता था, कस्टमर तक आते आते 100 रुपए हो जाता था, 60% पैसा बीच में के लोगों को चला जाता था। अब चूंकि ये बिचौलियों को हटा दिया गया, तो ये जो 60% पैसा है वो कंपनी एक सिस्टम बना करके हम लोग को दे देती है। और यहाँ पे जो हम लोग कस्टमर थे, कस्टमर का मतलब कष्ट प्लस मर, कष्ट से मरते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग वेस्टेज बिजनेस में आते हैं तो हम यहाँ पे बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और कंपनी कहती है भाई तुम ही शाहरुख खान, तुम ही अमिताभ बच्चन, तुम ही ऐश्वर्या राय, जो काम वो करते थे वो काम आप करो।
लेकिन अब यहाँ पे बताओ, आईडी तो फ्री में क्रिएट होती है, लेकिन आईडी को एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपए का मिनिमम 30 PBA का कोई भी सामान लेना होता है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे हैं। सामान के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, हमारे पास में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट्स है। हेल्थ केयर का मतलब ये है कि अगर किसी को भी माइग्रेन है, किसी को हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, घुटनों में दर्द है, किसी भी टाइप की बीमारी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज है, ठीक है। सप्लीमेंट्स है हमारे पास ऑल एज ग्रुप के लिए, ठीक है। हर इंसान को आजकल सप्लीमेंट्स की जरूरत है। हम लोग को खाने में उतनी एनर्जी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, तो हमें आहार पूरक की जरूरत होती है। हमारे पास में FMCG प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें सुबह उठ के हमें क्या चाहिए, साबुन चाहिए, पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, शैम्पू चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, सारी चीजें हैं। मॉर्निंग से लेके नाइट तक के प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फेस वॉश, फेस क्रीम, ये सारी ओरल केयर के लिए, दांतों के लिए। होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम लोग बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, पोछा लगा। एग्री के प्रोडक्ट्स है, खेती बाड़ी में यूज होने वाले हैं। प्रीमियम स्किन के, कलर कॉस्मेटिक्स है, मेकअप सीरीज है, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर एंड मेनी मोर। कहने का मतलब इसमें से कोई भी सामान 1,000, 1,500 रुपए, जो भी अपनी मर्जी होती है वो सामान खरीद करके हम इस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं। देखिए, ये सामान तो कहीं पहले भी कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे थे। अगर एक बार 1,000 रुपए का यहां से खरीद लेंगे तो गरीब हो जाएंगे क्या? नहीं सर। गरीब नहीं होंगे। कहने का मतलब सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है, उससे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे एक चीज बताइए, जब आप इस बिजनेस में साइन इन करते हैं, उसके बाद में आपके जो है तो एक लाइसेंस मिल जाता है। आप चाहे तो इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं, नेपाल में कर सकते हैं, मतलब जहां भी आपके जानने वाले, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, जहां भी चाहे बिजनेस कर सकते हैं। और आप खुद सोचिए कि अगर हम एक जगह पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर दूसरे स्टेट पे करना चाहते हैं तो कितने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? बहुत सारे। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता, तो ये बिजनेस छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ऐसा बड़ा बिजनेस जिसमें बगैर सिर्फ सामान खरीद करके अगर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा काम करने के लिए आप रेडी हैं? जी सर, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इस कंपनी के बारे में बता दूं। देखिए, कंपनी 2004 में शुरू हुई थी, 18 साल हो चुके हैं कंपनी को। 79% कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से काम करे, मतलब 79% ग्रोथ के हिसाब से हर साल बढ़ रही है कंपनी। हेड ऑफिस इसका ओखला में है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड में 36 रैंक है, 45 ब्रांच। देखिए, पहली इंडियन कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड टॉप 100 में गई है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। 45 ब्रांच ऑफिस है, 3500 डिलीवरी सेंटर्स है, जहां पे आपको सामान मिल सकता है ऑफलाइन या ऑनलाइन। 8,000 लोग ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस से गाड़ी मिल चुकी है, कार ले चुके हैं वो। और 300 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार चलाते हैं, मर्सिडीज, ऑडी, BMW और जगुआर जैसी गाड़ियां। अभी ये 9 कंट्री में बिजनेस है। टारगेट है 2025 तक कि ये बिजनेस जो है ना वेस्टिज, ये 50 कंट्री में चला जाएगा। अभी 2000 बाइक्स कंपनी लिए हैं फास्टर डिलीवरी के लिए, जिससे जिस दिन हम लोग मतलब सामान ऑर्डर करेंगे, नेक्स्ट डे एनी हाउ नियरेस्ट सिटी के अंदर में डिलीवर हो जाएगा। और हमेशा इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कितनी स्ट्रांग कंपनी है आप देखिए। मुझे नहीं पता कि आप हमारे बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं मान करके चलता हूं कि आप हमारे बिजनेस में आ जाते हैं, तो 4 साल के बाद कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए? कम से कम 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अच्छा, अभी आप जहां पे जॉब करते हैं, क्या वहां पे आपको चांस है कि आप 4 साल के बाद 2 लाख रुपए कमा सकते हैं? सर बहुत मेहनत करेंगे तो भी 1.5 लाख तक ही पहुंच पाएंगे, वो भी मुश्किल से। अच्छा, चलिए। और यहाँ पर आप देखिए, आप वहां पे कितना टाइम देते हैं? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे, फिर भी चांसेस कम है। और यहाँ पर अगर आपको 2 लाख रुपए मंथली चाहिए तो कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो देना पड़ेगा। कितना टाइम आप 24 घंटे में से निकाल सकते हैं, जो आपका फ्री टाइम हो, कुछ भी हो, पार्ट टाइम में हम लोग बात करते हैं, कितना टाइम आप निकाल सकते हैं? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। चलिए, उस 2 घंटे में 1-2 घंटा को लर्निंग को ले लीजिए, 1 घंटा का टाइम तो पक्का निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अगर डेली अगर आप 1 घंटा अगर टाइम देंगे और एक आदमी से बात करेंगे, तो पूरे महीने में कितने लोगों से करेंगे? अगर डेली 1 से करेंगे तो 1 महीने में कितने से करेंगे? 30। 30 से करेंगे। अच्छा, क्या 30 में से 29 लोग मना कर दें
एक तो कोई होगा ना जो कहेगा कि चलो भाई मैं करता हूं आपके साथ में। हाँ बिल्कुल करेगा। अच्छा, मान के चलिए कि अगर 60 दिन में भी अगर आप एक बंदे को ज्वाइनिंग कराते हैं, 2 महीने में भी, तो कैसे अगले 4 साल में आप अपने टारगेट को पहुंच सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, यह है टाइम फ्रीडम। अगर कोई रोज एक आदमी को प्लान दिखाएगा तो 60 दिन में 60 को प्लान दिखाएगा, उसमें से एक भी ज्वाइनिंग करता है तो हम 4 साल में कैसे पहुंचे। मान के चलिए जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हुई, जनवरी के बाद फरवरी में आपने एक बंदे को ज्वाइनिंग कराया तो कितने लोग हो गए? दो। 2। अगले 2 महीने में दोनों ने एक एक कराया तो 4, अगले 2 महीने में एक एक कराया तो 8, ऐसे करते करते एक साल में 64 लोग हो जाएंगे। अगला साल आ जाएगा 2023, उसमें क्या है कि अगर यही 64 लोग एक एक करेंगे तो 128, 128 दूना 256 होता है, इस पर 250 लिखा है, फिर 500, 1000, 2000, 3000, 4000 हो जाएगा। मतलब अगले एक साल के अंदर में 4000 लोग, उसके बाद एक साल में 2,50,000, उसके एक साल में 1.6 करोड़ लोग हो जाएंगे। इतने लोग होंगे क्या? तो इतने मेरे बाकी भी नहीं है बंदे। इतने लोग भी नहीं होंगे। हर आदमी से 2 महीने में भी एक ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब परसेंटेज ऑफ सक्सेस पे बात करते हैं कि देखिए, अगर 100% अपने प्लान में कामयाब है तो 1.6 करोड़ लोगों की टीम होगी। अगर 50% में कामयाब होते हैं तो 80 लाख, 25% में कामयाब 40 लाख, 12% तो 22 लाख, अगर 1% में कामयाब होते हैं तो लगभग लगभग 2 लाख लोगों की टीम होगी। और मुझे एक चीज बताइए, चाहे हम दुनिया का कोई भी लक्ष्य लेकर के चले, 1% तो कामयाबी की उम्मीद रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। और अगर इससे कम है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो वो काम करना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट 8वें पॉइंट पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, मार्केटिंग प्लान क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। कंपनी जो 60% पैसा बांटते हैं, रिटेल प्रॉफिट है 10 से 20, परफॉर्म बोनस है 5 से 11, ब्रोथ बिल्डिंग बोनस है 4% है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14 है, टीम बिल्डिंग बोनस 2% है, एलओबी है 16% है, ट्रेवल फंड 3 है, कार फंड 5 है, हाउस फंड 3 है, एलिट क्लब बोनस 2 है। राइट साइड में ये टेबल देखिए, जब आपका एक पीवी से 599 पीवी तक का बिजनेस होगा तो आपको मिलेगा 5%। एक पीवी होता है 30 रुपए के बराबर। पीवी क्या है सर? पीवी के बारे में थोड़ा पॉइंट बताइए। वैल्यू, एक पॉइंट वैल्यू 30 रुपए। जब भी हम सामान खरीदते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना वर्ल्ड वाइड है, तो इंडिया में कुछ और है अलग, जो हर जगह में एक पीवी कैलकुलेट होता है। तो 1 पीवी इज अच्छा। इक्वल टू 30 रुपीज है। एक पीवी से 599 पीवी तक में आपको 5% मिलेगा, 600 से 2399 तक 8% मिलेगा, 2400 पीवी से 5499 तक 10%, और 5500 पीवी में ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं। 5500 पीवी का मतलब अगर रुपीज में बात करें तो लगभग लगभग 1,65,000 का बिजनेस। देखिए, अब मान करके चलिएगा आप बिजनेस को करते हैं, चूंकि एक्यूमुलेटिव प्लान है, जुड़ते जुड़ते क्रम में है, तो जब आप ब्रोंज बने तो बने, लेकिन जब जिस मंथ में आप ब्रोंज बनते हैं और आपका 1 लाख बंदा ब्रोंज बन जाता है, और तो आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। ठीक है, 60 से 1800 पीवी रखते हैं। और जब आपके 2 लाख डायरेक्टर बन जाते हैं और साइड से 1500 पीवी है तो आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर, जिसमें मिलना शुरू होता है ट्रेवल फंड, जिससे मैं इंडोनेशिया गया हूं। जब 3 लाख को डायरेक्टर बना दे तो आप बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर, और साइड से 1000 पीवी करते हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाता है कार फंड, जो कि मैं अचीव कर चुका हूं। 4 लाख को अगर आप डायरेक्टर बनाते हैं तो आप बन जाते हैं डायमंड डायरेक्टर, जिस लेवल पे अभी मैं हूं। 6 लाख पे क्राउन हो जाता है, जिसपे हाउस फंड मिलना शुरू हो जाता है, और 8 लाख पे यूसीडी, जिसमें एलिट क्लब बोनस मिलना शुरू हो जाता है। ये है हमारा बिजनेस प्लान। थोड़ा सा मैं बस 2 चीजों पे बात करूंगा। देखिए, टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है। अगर हम अपने प्लान में 1% में कामयाब होते हैं तो भी 2 लाख लोगों की टीम होगी। अगर 2 लाख लोगों से 50,000 आदमी काम करे, 1 घंटा काम करे, 5 दिन काम करे, तो 50,000 लोग इंटू 1 घंटा इंटू 5 दिन कितना हुआ? 2.5 लाख घंटे। अकेले पूरी जिंदगी हमने देखा था पहले में कि 1.7 लाख घंटा करे थे। इसका मतलब हमारे 5 दिन की इनकम पूरी जिंदगी की इनकम के बराबर हो सकती है। 5 दिन छोड़िए, 1 महीने की हो सकती है, 1 महीना छोड़िए 1 साल की हो सकती है, लेकिन हो सकती है कि नहीं? अब देखिए, आपने जो एक क्वेश्चन किया, मतलब आपने बोला था कि भाई 10वें पॉइंट पे आते हैं, 2 लाख रुपए हर महीने पर कैसे इनकम हो सकती है। देखिए, अगर अगर हमने काम किया, हर 2 महीने में एक ज्वाइनिंग, उस बाद टीम 1% भी सक्सेस करती है, तो 2 लाख पर मंथ की इनकम होगी। कैसे होगी वो बात करते हैं। अगर 2 लाख लोग हैं, 1,000 रुपए का सामान खरीदते हैं किसी महीने में, तो 2 लाख इंटू 1,000 20 करोड़ का सामान बिका। कंपनी 20 करोड़ का 60% पैसा बांटेगी तो 20 करोड़ का 60% 12 करोड़ होता है।
अगर कंपनी ये कहती है कि मैं 12 करोड़ रुपए आपको दिया जाता है, आपके पूरे ग्रुप को दिया जाता है, अगर आपको 10% में मिलता है तो 1.2 करोड़, अगर आपको 1% में मिलता है तो 12 लाख रुपए। मैं कहता हूं 99.9% टीम में चला जाए, अगर आपको 0.1% मिलता है तो 1.2 लाख रुपीस। इसका मतलब है कि अगर अभी हम लोग काम करते रहेंगे तो सर जी 2026 तक हम सभी लोगों की इनकम 2 लाख रुपए महीना हो जाएगी आराम से। होगी या नहीं होगी? हो सकती है, आप बता रहे हो तो देखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, हमें ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं पता, आप मुझे ये बताओ कि भाई फास्ट तरीके से कैसे काम करें। देखिए यहाँ पर अगर आप हैं, आपने 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, 6 को समझाया काम कैसे करें, इन्होंने 6 कराया तो 3600 को, इन्होंने 6 कराया तो 216, इन्होंने 6 कराया तो 1296। अब देखिए मैं यहाँ पे 2 तरीके से मान के चलिए, अभी अगस्त का महीना है, आपने अगस्त में ज्वाइन किया, आपने 1200 रुपए का सामान खरीदा तो आपकी सेल्फ परचेजिंग में 40 रुपए का इनकम आया। अगले महीने में सितंबर में आपने 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, सबने 1200 रुपए का सामान खरीदा तो 7200 का सामान बिका तो आपकी इनकम हुई 200 रुपए। अक्टूबर में 6 ने 6 को कराया तो 36 हो गए, आपकी इनकम हुई 800 रुपए। नवंबर में वही 36 ने 6 कराया तो 216 हो गए, आपकी इनकम हुई 22,000 रुपए। और दिसंबर में आपकी इनकम वही 1296 लोग हो गए तो आपकी इनकम हो गई 2,41,000 रुपए। चाहे तो आप वैसे काम दिए और थोड़ा सा और सोलो वर्किंग पे ले लेते हैं। मान के चलिए आपने अगस्त में ज्वाइन किया, आप अकेले हैं, 1200 रुपए का आपने सामान खरीदा, आपकी इनकम हुई 40 रुपए। दिसंबर तक अगले 5 महीने में क्या 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराना कोई बहुत मुश्किल काम है? नहीं सर। 2022 के दिसंबर तक आपने 6 लोगों को ज्वाइनिंग करा, आपकी इनकम हुई 200 रुपए। और वो 6 को भी बोला कि भाई तुझे अगले 1 साल में 6 ज्वाइनिंग करनी है, इसका मतलब हर 2 महीने में एक ज्वाइनिंग। से क्या उनके लिए कोई मुश्किल काम है? नहीं। 2023 के एंड तक 36 लोग हो गए, आपकी इनकम हुई 800 रुपए। 2024 में इनकम 22,000, 2025 में इनकम 2,41,000 रुपए। तो अगर रेंग रेंग करके भी चलेंगे ना तो हमें चांसेस हैं कि हमारी इनकम बहुत अच्छी आ सकती है 3 to 4 ईयर में, है कि नहीं है? सही है सर ये। अब देखिए ये है ट्रेवल फंड मिलता है, बहुत सारे लोग जिससे जा चुके हैं, लगभग 30,000 से ज्यादा लोग। कार फंड जिससे 8,000 लोगों को गाड़ियां मिल चुकी है। हाउस फंड जिसमें से 2,000 प्लस के लोगों को जो है ना तो घर के लिए पैसा मिल चुका है। ये है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, जो जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था इनकी इनकम 1 महीने की थी 32 लाख रुपए, अभी के टाइम के लगभग इनकम 1 करोड़ रुपए के आसपास पर मंथ है। कितनी बड़ी चीज है कि नहीं है? ये मिस शिवानी महंती, हम लोग की बात करते हैं पैसिव इनकम की। यार अगर हमें कुछ हो गया तो फैमिली सेफ रहेगी। इनके हस्बैंड थे सुदर्शन महंती, उनका डेथ हो गया। जब डेथ हुआ तो उनके हस्बैंड के मतलब इनकम थी लगभग 8 लाख रुपए। अभी के टाइम में वही आईडी वाइफ के नाम से ट्रांसफर हो गई है। तो देखिए 3 महीने की इनकम 11 लाख, 14 लाख, 14 लाख मिला के 40 लाख रुपए की इनकम है। क्या ऐसी इनकम आप भी लेना चाहते हो? जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए अब सवाल ये उठता है कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, साबुन, शैम्पू, बॉडी टैग, डिओड्रेंट, कुकिंग ऑयल ये कहां से लेते हैं? या तो किसी दुकानदार से, बिग बाजार से, स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट से या डीमार्ट से। यहां से क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। लेकिन वही चीज अगर आप दुकान बदल देते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है, इनकम भी मिलती है, लाइफ स्टाइल भी मिलता है। अब 3 सवाल अपने आप से करने हैं। सवाल क्या है? अगर वेस्टेज नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, फिर क्या है आपकी लाइफ में? और अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अलावा कौन करेगा? ये अपने आप से पूछिएगा, खालिद हबीब को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चॉइस आपका है, निर्णय आपका रहेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो जिंदगी पहले की तरह चलती रहेगी, जैसी चल रही थी वैसे तो चलती रहेगी। लेकिन अगर हाँ हमारे साथ में आ जाते हैं तो लॉस क्या है? कुछ भी नहीं। प्रॉफिट क्या है? आपकी सोच से परे है। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा यहाँ पे इनकम है। ये था, अब डिसीजन आपका है। मैंने अपनी तरफ से प्लान शो कर दिया है। अब आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं।